हम लोगों को पापा ने खुद बताया है, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल। हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया गया, लेकिन कहाँ सुन रहे। सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है। उस इंसान को 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनना। सब कुछ साफ है, सब कुछ दिख रहा है, सब नजर आ रहा है। जिसकी आंख होगी वो देख लेगा, जिसकी आंख नहीं होगी वो नहीं। माफिया मुख्तार की मौत हो चुकी है, लेकिन मुख्तार के परिवार को ये मौत इतनी आसान नजर नहीं आती। छोटे बेटे उमर ने माफिया मुख्तार की मौत पर मीडिया के कैमरे के सामने जो कुछ भी बोला है वो अब वायरल हो रहा है। क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन सबको सुपुर्द करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। मुख्तार के बेटे उमर ने सवाल उठाए हैं कि जिस शख्स को हार्ट अटैक आया हो, जिसका पेट फूला हो, उसे आईसीयू से 12 घंटे के अंदर ही तन्हाई बैरक में कैसे भेजा जा सकता है। उमर ने बताया कि जब पापा मुख्तार से फोन पर बात हुई तभी उनकी हालत बेहद खराब थी। कि मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। मुख्तार के बेटे उमर को इस बात का मलाल है कि जिंदा रहते उसे अपने पिता से मिलने नहीं दिया गया। उस वक्त उमर के चाचा यानी सांसद अफजाल अंसारी से मुख्तार ने जो कुछ कहा था उसका भी बेटे ने जिक्र किया है। रजा पर हम राजी हैं, मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ये हमारा ईमान है। और कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कोई ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं। हम भी मरे, आप भी मरे, सब मरे, बस कोई आगे कोई पीछे। ये पिछली बार आप आए थे तो मिलने नहीं दिया गया था, देखने नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। और सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है। उस इंसान को 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनना। सब कुछ साफ है, सब कुछ दिख रहा है, सब नज़र आ रहा है। जिसकी आंख होगी वो देख लेगा, जिसकी आंख नहीं होगी वो नहीं। माफिया मुख्तार के बेटे उमर का कहना है कि उन्हें देश के कानून पर यकीन है। वो पिता की मौत के इंसाफ के लिए जो भी कानूनी रास्ता होगा वो अपनाएंगे। कानून के रास्ते से
आगे इस पे जो करना होगा करेंगे। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ कहूँ। आपके मैं- भाई भी अंतिम उसमें शामिल हो सके तो क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे, जो लीगल तरीका है उससे प्रयास जरूर करेंगे। इधर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी भी वही आशंका जता रहे हैं जो मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने जताई है। 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। तो प्रॉपर इलाज मिल रहा था या कोई इलाज नहीं। आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी, लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कार्रवाई नहीं हो पाई। परिवार की आशंका अपनी जगह कायम है, लेकिन कानून जुबान की नहीं सबूतों की मानता है। कुछ घंटों बाद मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो सारी सच्चाई भी सामने आएगी।